and good morning my dear students. This is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 55 of class 10th. साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने वाले हैं 55 और ये वर्कशीट 13th ऑफ नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। जैसे कि आपको याद है कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 10 लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में समझा था जो वर्कशीट नंबर 54 थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वर्कशीट नंबर 54 मेरी देख लें, क्योंकि वहाँ पे हमने चैप्टर का इंट्रो डिस्कस किया था और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने वहाँ पे आपको समझाए थे, कवर किए थे, जिससे आपका चैप्टर का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो हमने समझा था कि मिरर्स क्या होते हैं, पॉलिश सरफेस क्या होती है, मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कर्वेचर अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्केव मिरर होता है उससे किस किस तरह की इमेज फॉर्म हो चुकी हैं। हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं। एक का नाम होता है कॉन्केव और दूसरे का नाम होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, दो तरह के मिरर होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, जिसमें से हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और इसी की वजह से इनका नाम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम कॉन्केव मिरर जो है उसमें किस किस तरह की इमेज बनेंगी अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारा बेटा मिरर है। कॉन्केव मिरर इस तरीके का होता है। ये वाली सरफेस इसकी पॉलिश सरफेस होती है। ठीक है, पॉलिश मतलब जहाँ पे आप पेंट कर देते हैं। मिरर तभी तो बनता है जब आप एक साइड पेंट कर देते हैं तो लाइट पास नहीं हो पाती, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये वाला जो इसका पाथ है, यहाँ पे लाइट फॉल होगी। लाइट के पाथ को हमेशा आप एरो से दिखाएंगे और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको भी एरो से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सिस पे रखते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये जो लाइन होती है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूँ जिन बच्चों ने नहीं देखा, ये होती है पॉलिश सरफेस। हम मानते हैं कि हमारा जो मिरर है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल से बना है तो ये एक सर्कल की तरह होगा। ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये पॉइंट इसका पोल होता है। इसके रेडियस को हम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो सर्कल का सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल और सी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ यानी कि फोकस कहते हैं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं तो हमारी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो कहाँ बनेगी, इसी चीज़ को आपको ड्रॉ करना है, इसी चीज़ को आपको समझना है। तो मैं आपको इमेज बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहती हूँ। उस टेबल को आपको समझना है, पढ़ना है और एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि ये जो टेबल है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप इस टेबल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि ये है कॉन्केव मिरर। इसके बाद हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, आपका क्लियर। इसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे। जब हम लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको काम आएगी। मतलब और इससे कितनी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपसे रे डायग्राम बनाने को बोलेगा तो भी आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है ड्रॉ रे डायग्राम तो उसके लिए टेबल पता होनी चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, उसके लिए भी आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। 4 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में उसके लिए भी आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। तो समझ लीजिए ये टेबल इस चैप्टर का बेसिक है या फिर इस टेबल की जान है इस चैप्टर की। ठीक है, अब देख लेते हैं ये टेबल क्या है। आपको टेबल में दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की। ठीक है, याद रखना, कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर 2 में पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, इमेज कहाँ बन रही है, साइज क्या बन रहा है हमारी इमेज का, और नेचर क्या है। सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, यानी हमारा जो मिरर है उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पता नहीं, बहुत दूर रख दिया है, इन्फिनिटी पे रख दिया है, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, बहुत दूर रख दिया है। अगर हमने इतनी दूर अपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, यानी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पे बनेगी।
ठीक है, जो फोकस वाला पॉइंट होता है वहां पे हमारी इमेज बनेगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, मतलब इमेज का साइज बहुत छोटा एकदम पॉइंट होगा, बिल्कुल चमकता हुआ छोटा सा पॉइंट। कभी आपने करके देखा है? धूप में शीशे को देखो, एक जगह पे लाइट आप फोकस करने की कोशिश करते हो एकदम चमकदार, वैसे ही बहुत छोटा सा इमेज बनेगा और एकदम चमकीला पॉइंट साइज। अगर इसका नेचर बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो आपको इमेज ऐसे नजर आएगी। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा है बियॉन्ड सी। अगर आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये है हमारा कर्वेचर, कर्वेचर से पीछे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारी क्या है इमेज? कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। सी, ये हमारा सी होता है, ये एफ होता है, तो सी और एफ के बीच में कहीं पे हमारी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड, मतलब छोटी इमेज होगी। इसका भी नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा है एट सी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पे रख दें, यानी कर्वेचर के ऊपर ही रख दें, तब क्या होगा? तब आपका इमेज भी कर्वेचर पे ही, सेंटर पे ही बनेगा और सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद है बिटवीन सी एंड एफ। अगर आप कर्वेचर और फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, पहले बहुत दूर रखा, फिर सी के पीछे लाए, फिर सी पे रख दिया, फिर सी और एफ पे रख दिया, ठीक है, तो अब कहाँ का रख रहे हैं? सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा वो सी के पीछे बनेगा, बियॉन्ड सी। इन लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब अगला केस है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, ठीक है, अगला केस है, अगर आप ये देखिए, ये वाला केस है, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें तो आपका जो इमेज बनेगा वो जाके इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। लास्ट केस है हमारा बिटवीन पी एंड एफ। अगर आप पोल और फोकस के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो आपका इमेज जो है वो हमारा ईस्ट साइड बनता ही नहीं है। हम इमेजिन करते हैं कि हमारा इमेज जाके बिहाइंड द मिरर बनेगा, इनलार्ज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यानी वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होगी, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये 6 केसेस हैं। सबसे पहले इन 6 केसेस को आपको कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है। पोजीशंस याद कर लीजिए क्या क्या होती हैं। इन्फिनिटी होती है, फिर बियॉन्ड सी, ठीक है, सबसे पहले बहुत दूर, फिर सी पर, फिर एट सी, सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर पी और एफ के बीच में। 5 केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। साइज क्या होता है तो वो आप देख लेंगे, क्या क्या साइज होता है वो। अब आपने ये टेबल देख ली, अब इसी को आपको ड्रॉ करना है। देखिए ये रे डायग्राम जो आपने टेबल पढ़ा उसी का रे डायग्राम है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में 2 मार्क्स में, 1 मार्क में कहीं ना कहीं सारे बनाने को नहीं बोलेगा, कोई एक बनाने को बोल देगा। जैसे कि ये बोल दिया, आपको पोजीशन दे देगा कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करिए, तो आपको वो एग्जैक्टली ड्रॉ करना आना चाहिए और बहुत फाइन पेंसिल से, स्केल से अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले था कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप मेरे बच्चे सामने होते तो मैं उन्हें बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ या फिर कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, पर यहाँ पे पेंसिल और वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपने मिरर बनाया, मिरर में एम और एन पॉइंट दिखा दिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया, ये आपका क्या है सी है, ये क्या है एफ है और ये पी है। 3 पॉइंट्स आपने दिखा दिए। आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है आपको नहीं पता, तो जो लाइट आ रही है ये क्या है, लाइट है। लाइट देखिए आ रही है, ये लाइट का पाथ है, लाइट आ रही है और लाइट यहाँ से बाउंस होके वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, फिर लाइट आ रही है, फिर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, हमारा इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ये फोकस पे देखिए, फोकस पे एफ पे, ये फोकस पे, ये आपकी क्या है इमेज है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जहाँ पे इमेज लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी है, इमेज बहुत छोटी पॉइंट साइज है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। दूसरा केस था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होता है, ये है सी, सी के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, एक बार लाइट जाएगी ऐसे
और जो लाइट टकरा के निकलेगी वो फोकस से टकरा के निकलेगी। दोबारा लाइट सी से ऐसे जाएगी और सी से ही वापस हो जाएगी। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, इमेज हमारा फोकस और सी के बीच में बन रहा है। आप देख भी सकते हैं ये है, सॉरी, आप देख भी सकते हैं कि ये है हमारा सी, ठीक है, ये हमारा सी, ये है सी और ये है एफ, और इमेज यहाँ पे बन रही है सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। इसके बाद थर्ड केस था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाए, कर्वेचर पे रखा जाए, तो देखिए एक बार ऐसे लाइट जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, फिर जो लाइट है सी से जाएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इमेज ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा नीचे इमेज। इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, इसलिए नीचे की साइड बनेगी, तो सेम साइज की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। इसके बाद था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएं, सी और एफ के बीच में लाएं, सी और एफ के बीच में अगर हम लाते हैं तो देखिए यहाँ से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, सी से लाइट जाएगी, सी से ही पास हो जाएगी, पीछे जाके ये जब मिलेगी तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था और ये है इमेज, तो इमेज कैसी बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। अगला केस था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दें, तो देखिए फोकस पे रखा हुआ है, लाइट जो है फोकस से पास होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद जब लाइट कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से पास होगी। तो यहाँ पे तो ये मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, की कहीं बहुत दूर जाकर ये मिल जाएगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट होते हैं वहाँ पे इमेज बनती है। अब अगला केस है कि अगर हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, तो देखिए एक बार तो यहाँ से लाइट टकराएगी और फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन जब कर्वेचर से लाइट जाएगी तो वो इस तरीके से, तो देखिए अगर दो लाइन इस तरीके से जा रही होती है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जाके ये आगे भविष्य में मिल जाएंगी, लेकिन अगर दो लाइट ऐसे जा रही हो तो वो कभी मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए ये दोनों कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे ये कभी मिलेंगे नहीं। तो हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम इसे पीछे की ओर, मिरर के पीछे की ओर खींचें तो ये मिल जाएंगी और यहाँ पे इमेज बनाएंगी। इसलिए इस वाली कंडीशन में हम बोलते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी सीधी इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये एक स्पेशल केस है। तो ये 6 केस जो हमने डिस्कस किए वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस आपको पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स मिरर में एक केस इसमें होता है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, ये इसकी पॉलिश सरफेस होती है और यहाँ पे आपकी लाइट फॉल होती है। तो यहाँ पे जब लाइट फॉल होगी तो हमारा क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, देखिए इसमें क्या होता है, एक इन्फिनिटी और बाकी 5 केस सेम होते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, यहाँ बनती है, और वर्चुअल इरेक्ट होती है, पॉइंट साइज होती है, बिल्कुल पॉइंट साइज होती है। दूसरा क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। इन्फिनिटी और मिरर के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अपना रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपका इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। पोल और फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड छोटा साइज का बनेगा। तो इसमें 2 ही केस आपको पढ़ने हैं, सारे केस आपके कॉनकेव मिरर के आते हैं। अब देखिए आपके लिए आज जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्या है, 3 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू व्हीकल फॉर रियल व्यू। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया जाता है रियल व्यू के लिए, गाड़ी पीछे देखने के लिए। अगर आपने ड्राइव किया है या अपने पापा को, भाई को ड्राइव करते हुए देखा है तो उनके गाड़ी के आगे एक शीशा लगा होता है जिसमें वो पीछे के व्हीकल्स देखते रहते हैं ड्राइव करते हुए। तो क्यों यूज़ करते हैं, उसमें सीधी इमेज देखने के लिए। दूसरा है कि एक बच्चा चाहता है रियल और इन्वर्टेड इमेज, वो भी सेम साइज की, तो उसके लिए उसको कौन सा मिरर यूज करेगा, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। देखा आ गया रे डायग्राम। राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। एक एक्टिविटी लिखिए जिससे आप फोकल लेंथ निकाल सके कॉनकेव मिरर की। क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। कीप फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड। आपको केवल ये खुद नहीं करना बल्कि दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, मतलब दूसरों को भी इनकरेज करिए कि कीप डिस्टेंस एंड वियर अ मास्क। सो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में आपसे बोला है व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू। आप इमेज देखने के लिए, व्यू देखने के लिए क्यों यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में।
तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो आपको वाइडर फील्ड देता है, ज़्यादा इमेज की सही पोजीशन देता है, विच अलाउ ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। इससे जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, चाहे वो कार हो बाइक हो, उसे अपने पीछे का ट्रैफिक बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है, पूरे ट्रैफिक को वो आसानी से कवर कर पाता है। Convex mirror always forms a virtual and erect and damaged image object placed it front of it। तो जिस भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है वो उसकी कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, यानी छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड द इरेक्ट। अगर उल्टी इमेज बनाएगा तो बताइए आप ड्राइवर कैसे देखेगा और कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। तो सीधी इमेज बनाता है, छोटी बनाता है, और जो ड्राइवर है उसको सही से ट्रैफिक कवर करने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी सही से ड्राइव कर पाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है आपके दांतों में देखने के लिए, गाड़ी चलाने में कौन सा मिरर यूज़ होता है, इस तरह अलग अलग इक्विपमेंट से शेविंग किट में कौन सा यूज़ होता है, इस तरीके से अलग अलग मिरर आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। A student wants to get a real and inverted image of same size as object. Which type of mirror should be used and draw ray diagram for this? आपसे पूछा है कि एक स्टूडेंट क्या चाहता है, जैसे आप चाहते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो तो आप कौन सा मिरर लगेगा, रे डायग्राम बनाइए। तो रियल इन्वर्टेड हो तो कॉनकेव मिरर लगता है इस केस में, और आपको पता है इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाता है, एट सी पे। अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो हमारा सेम साइज का इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट आपका रखा है सी पे, जब ये सी पे लाइट जाएगी, फोकस से पास होगी, लाइट का पाथ ज़रूर दिखाएं। इसके बाद जब कर्वेचर से लाइट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट साइज। तो सेम साइज का बनेगा। ये वाला रे डायग्राम आपको अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सारे सॉल्यूशंस यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ से भी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट की फॉर्म में, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे लिखें टेलीग्राम, इंस्टॉल करें, उसके बाद उस पर सर्च करें मुदिता IAS वॉरियर्स एंड यू गेट द ज्वाइन बटन। कम टू द नेक्स्ट, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक एक्टिविटी लिखिए। तो आपको क्या करना है, प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। आपको क्या करना है, प्लेस द स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को रखना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है मिरर के। मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ अंटिल क्लियर द शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करें जो शार्प और दूर से बिल्कुल क्लियर बन रही हो। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड द स्क्रीन विद अ मीटर स्केल। अब मीटर स्केल से आपको ऑब्जेक्ट और उसकी जो लेंथ है वो मेजर कर लेनी है। द डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ गिवन बाय कॉनकेव मिरर। जो डिस्टेंस आपको मीटर स्केल से मिलेगी वो फोकल लेंथ होगी उस मिरर की और ऑब्जेक्ट के बीच की। तो ये आपको छोटी सी एक्टिविटी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 55 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आपको समझ में आ गया, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके थंबनेल पे प्रेस कर देना है, यानी कि थम्स अप करना है। और आपको बेल आइकन, जो इस तरीके से बेल बनी होती है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, साथ में पढ़ाई भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।